अब मुझे तो नहीं पता था कि तुम आने वाले हो, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो आप दोनों भाई, कहाँ से आए, इधर ये बैठे कहाँ से आए, मेरे को नहीं पता कहाँ से आए हैं, पर इतनी बढ़िया व्यवस्था तुमको भगवान ने दी है, साथ में कथा दे रहे हैं, धाम दे रहे हैं, तीर्थ दे रहे हैं, ये सब है तुम्हारे पुण्य का फल, आपके भाग्य का फल है, तो तुम्हें मिल रहा है। और भी बहुत सारी जनता वृंदावन में आई है, पर उन्हें राधा किशोरी धाम की कथा सुनने को नहीं मिल रही है, वो कहीं कहीं घूम रहे हैं, उनको और कुछ मिल रहा होगा उनके प्रताप से। उनको जो मिल रहा है वो उनके लिए है, आपको जो मिल रहा है आपके लिए है, पर आपकी सुविधा तो खूब की गई है, पंखा कूलर जो चीज सुविधा चाहिए वो लगाया गया है। मेरे ऊपर थोड़ी ज्यादा लाइट है, गर्मी है तो थोड़ी एसी लगा दिया है, आपके ऊपर लाइट का प्रभाव कम है तो कूलर लगा दिया है, पंखा, पर सुविधा है। उसके बाद भी मन तेरा उदास है, फिर किस बात की चिंता, फिर ये परेशानी हमारी क्यों। देखिए गंदगी में सूअर रहता है पर दुखी नहीं है, खुश रहता है। गधा दिन भर धूप में मट्टी ढोवे पिटे, खुश रहता है। भैंस गंदे से गंदे कीचड़ में बैठ के खुश रहती है। और हम अच्छे से अच्छे खाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, अच्छे से अच्छी जगह बैठते हैं, अच्छे से अच्छा लोगों के साथ संपर्क रखते हैं, और उसके बावजूद भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? पराधीन सपने सुख, हाँ हम पराधीन, हम दूसरों में सुख ढूंढते रहते हैं। और आदमी की ये गंदी आदत है मनुष्य की, आप देख लेना कभी भी, अगर दो खेत खड़े हो मक्का के, एक अपना और एक पड़ोसी का, पर आदमी मक्का का भुट्टा तोड़ेगा तो पड़ोसी कैसे तोड़ेगा, अपने से ना तोड़ता। इतना बदमाश है ये मनुष्य। दोनों मक्का के भुट्टे अपने खेत में नालायक ने अपने लिए बोए हैं, पर खाने के लिए अपना नहीं तोड़ता। अपना तो इकट्ठा काटेगा, थ्रेसर में निकालेगा, बोरा भर के ले जाएगा, तौलेगा, तब जाके खुश होगा, पर उसमें से बीच में मन आवे खाने पीने को तो अपने से ना लेवे। ये सारे काम दूसरे के से करता है। यानी कि जिस आदमी को हमेशा दूसरों में से सुख नजर आता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, वो सुखी होगा नहीं। अच्छा भैंस को पड़ी नहीं है किसी की, है आप देख लेना भाई साहब, 30,000 रुपए की भैंस हो और उसके साथ में 1,00,000 रुपए की लाके खड़ी कर दो, 30,000 रुपए वाली को कोई गम नहीं है, 1,00,000 रुपए की होगी तो होगी, मुझे क्या लेना देना उससे। पर इंसान में ऐसा नहीं है। इंसान में ऐसा है कि तुमसे भी कोई बढ़ चढ़ के अगर आकर तुम्हारी बगल में बैठा तो तुमको वो अच्छा लगने वाला, तुमने अच्छा नहीं लगेगा महाराज। तुमसे महंगे कपड़े, तुमसे अच्छा स्वरूप है उसका, तो तुम्हें आनंद नहीं आना है, तुम्हें टेंशन आना है। और भैंस को आनंद आ रहा है अपनी जिंदगानी में। 1,00,000 वाली आ गई पंजाब की तो आ जाओ, राजस्थान की आ गई तो आ जाओ, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने रंग में रंगी है इसलिए सुखी है। और हम हमेशा दूसरों के रंग देखते रहते हैं, इसलिए अपना रंग ढंग बिगड़ जाता है। मेरी इच्छा है ऐसी कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद में रहना सीखो। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप में रहता है वो हमेशा खुश रहता है, उसे दुनिया का कोई बड़मपन नहीं दिखता है, कम या ज्यादा नहीं दिखता है। हमारे पास में है, हम जानते हैं है, पर वो पर्याप्त नहीं मानते, इसलिए हम बड़े कष्ट में और दुख में रहते हैं, परेशान रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का मन्या, भागवत कथा की मान्यता यह है, यही भगवान श्री नारद जी समझा रहे हैं मैत्रेय आदि ऋषि को।
गार्गी माता को। कछुआ चलते चलते जब अपनी दुनिया पसारने लगता है तो वो कमजोर हो जाता है, और कछुआ जब अपनी सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेता है तो वो मजबूत हो जाता है, फिर उसको पत्थर की चोट नहीं लगती है। आप देखना, कछुआ के ऊपर आप खड़े हो जाओ, कितना भी वजन हो तुम में, कछुआ को कोई फर्क ना पड़ता। और कछुआ जब बाहर की ओर भाग रहा है, संसार की ओर हाथ पैर निकाल के हाउ 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 कर रहा है, आप पत्थर मार दो मर जाएगा। इसीलिए संसार की ओर जिनको सुख दिख रहा हाउ हाउ कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चोटों से मर जाते हैं, तड़फ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अपनी शक्तियों को, अपनी शांति को हमेशा इकट्ठा रखो, अपने यूज में लाओ, अपने काम में लाओ। आदमी का टेंशन, आदमी का डिप्रेशन, आदमी की चिंता, आदमी का दुख कैसे खत्म होगा? तो महात्मा बुद्ध ने 3 मार्ग बताए ऐसे आदमी के लिए जिनको बहुत टेंशन है, जो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया है। उसके लिए 3 मार्ग हैं। 3 मार्ग में से पहला मार्ग यह है कि अच्छा सोचना शुरू करो। दूसरा मार्ग यह है कि जो है उसमें आनंद से रहो, चाहे कुछ भी हो, भूखा तो भूखा, प्यासा तो प्यासा। आज का दिन तुम्हारे लिए यही फिक्स किया है भगवान ने, ऐसा मानकर उसे भी उत्सव की तरह भोगो, उत्सव की तरह। अच्छा बोलो, अब आप कहेंगे भूखा प्यासा कैसे उत्सव मनाए महाराज? अच्छा, भूखा प्यासा उत्सव नहीं मनाता कोई है नहीं तुम में ऐसा? मैंने तो देखा है तुम्हें जन्माष्टमी में भूखे मरते हो, दिन भर उत्सव मनाते हो, रामनवमी को भूखे मरते उत्सव मनाते हो, जन्माष्टमी में भूखे मरते उत्सव मनाते हो, चतुर्दशी भाद्रपद की में भूखे मरते हो उत्सव मनाते हो, एकादशी में भूखे मरते उत्सव मनाते हो। यानी भूखे रह के भी मन में खुशी रहती है कि आज हमने जन्माष्टमी उत्सव किया है, उपवास किया है, एकादशी उपवास किया है, आज हमने कुछ अच्छा किया है। तो कैसे भैया उत्सव हो गया? भूखा रह करके जैसे अच्छा हो सकता है वैसे करो। आके देख जाए ना, आवाज आवाज कुछ ना, पूरी जोर लगा के बोलना पड़ रहा तब निकल रही है। देख जाया कर, आवाज ना निकल रही, मुंह भर क्यों कस देता है तो उसको ढीला नहीं छोड़ता, उसमें थोड़ा ज्यादा कस जाती है आवाज, तो चिल्ला चिल्ला के बोलते भारीपन बहुत आ रहा, आवाज ही बिगड़ गई पूरी। जय, बिल्कुल सही कह रहे हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए, बहुत हो गया है, अब भगवती श्री राधा जी का याद ध्यान करो। आप आए हैं वृंदावन में तो श्री राधे राधे गाओ, और उसी से ही अपना सब उद्धार होगा महाराज। वृंदावन में श्री राधा के भजन से ही सब देवताओं के भजन पूरे हो जाते हैं। यहाँ आकर उनकी ही धुन में जनता रहती है महाराज। बड़े बड़े शिव भक्त, बड़े बड़े राम भक्त भी श्री राधा जी के गीत गाने लगते हैं। स्वयं भगवान शिव श्री राधा बन गए, गोपी बन गए वृंदावन में आके। आप भी गोपी बन करके उसी मस्ती में रहो, 4 दिन 2 दिन 1 दिन, जब तक आए हो तब तुम्हें वृंदावन आने का सही आनंद प्राप्त होगा। यही है वृंदावन की अलग महिमा, यही है जीवन की महिमा। सारे जानवर पशु पक्षी खुश हैं अपने आप में, केवल इंसान खुश नहीं है। अच्छा बताओ, चूहे का घर अच्छा है कि इंसान का? चूहे के घर में बाथरूम नहीं है, लैट्रीन नहीं है, चूहे के घर में फ्रिज नहीं है, गैस को चूल्हो ना है, चूहे के घर में हेलोजन ना है, बल्ब ना है,
चूहे के घर में बीवी बच्चे सब, ये सब झंझट आपके घर में सब है। अब चूहा किसको बोलेगा जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। तुम तो बोल भी लोगे जीजा आ गो, तुम तो बोल भी लोगे फूफा आ गया। चलो जीजा जी में सुख नहीं तो फूफा आ गया, फूफा में होगा। फूफा में नहीं, चलो मर गया, फूफा भी दुख दे रहा है तो मामा में। तुम्हारे पास इतने सारे पर्याय सुख भोगने के, फिर भी सुख नहीं है। इतने सारे रिश्तेदार, इतने रिश्ते, पर सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर समय सुख ढूंढते रहते हो, इसलिए नहीं है। सुख ढूंढने से नहीं मिलेगा बंधुओं। कल भी कहा, आज भी कहेंगे, रोज कहेंगे, सुख ढूंढने से नहीं मिलता। वो कहीं खोया ही नहीं है, उसे ढूंढना नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा सा रेत पड़ गया है, हल्का सा मिट्टी पड़ गई है, उस मिट्टी को हटा दो, वो तुम्हारे पास है, झट से चमक जाएगा। उसे उठाओ, आनंद लो। यही वास्तविकता है। जिनके पास पहले कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है, तो भी आदमी के पास में कमी है। आदमी गरीबी से जूझ रहा, दुखी है, मान लिया, पर अब गरीबी हट गई, अब भी दुखी है। अब कैसे माने फिर? अब क्या करें उपाय? और इसीलिए एक बार ऐसा दिल कर लो, जरा बड़ा दिल बना लो, थोड़ा और बड़ा दिल बना लो, और बड़ा दिल बना करके चाहे जितने संकट और दुखों में हो, एक बार ये पंक्ति गा लो और फिर अपने आप को फ्री कर लोगे उस दुख से, उस क्लेश से। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप का मालिक किसी देवता को ही माने। जब हम अपनी बागडोर किसी देवता के हाथ में सौंप देते हैं तो हमारी बहुत सारी चिंताएं कम हो जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे कम हो जाते हैं। आपने सौंपा है ऐसा? नहीं सौंपा है? सुनो, आपको उदाहरण के लिए बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। मजाक जैसा ही है पर अच्छा लगेगा। शुरू में क्या होता है कि शादी होती है किसी लड़की की, तो लड़की की जब शादी होती है तो वो क्या पूरी तरह से अपने आप को पति को सौंप देती है। और जब वो पति को सौंप देती है तो कितने 4-5 महीने तो वो इतनी सुखी रहवे, इतनी सुखी रहवे कि दुनियादारी का कोई भी उसे चिंता नहीं रहती। सब कुछ उपलब्ध, नया नया उपलब्ध, नया नया उपलब्ध। वो कहे कि उसे आइसक्रीम खानी है तो 4-5 प्रकार की आइसक्रीम ले आवे अगलो। वो एक आइसक्रीम की बोले और वो फ्लेवर पे फ्लेवर ओढ़ल दे ले, चॉइस देख लो। लड़की ने पति को सौंप दिया, मैं तो अब बस सब छोड़ के तुम्हारी हो गई, सारा का सारा कष्ट ही मिट गया, सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए। धीरे धीरे फिर वो औरत क्या करती है, पति की मान्यता कम करती जाती है तो कष्ट में भी पड़ती जाती है, टेंशन में भी आती जाती है। बस पति की मान्यता कम हो गई तो कष्ट आएगा, टेंशन आएगा और खुद खड़ा होकर के सुख ढूंढना पड़ेगा। फिर आइसक्रीम खानी है तो खुद ही उद्योग करो, पति नहीं लाएगा, क्योंकि वो तो जानता है इसको बहुत खिला लिया, ये किसी काम की नहीं है। ऐसे ही खुद को सौंप दो पति भगवान को, फिर वो सब रखवाली करेगा। जो तुम चाहते हो उससे भी ज्यादा तुम्हारी चाहत पूरी कर देगा। जो तुम चाहते हो उससे भी ज्यादा, तुम्हारी सोच ज्यादा नहीं है। तुम सब लोग जो चाहते हो वो बहुत कम 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 है, वो तो और ज्यादा देने वाला है तुमको, पर वो देगा नहीं। कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, हमें भी बहुत बार धोखा हुआ है, ये पंडितों को भी होता होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मुंह से मांग लेते हैं दक्षिणा, कि भाई कम से कम तुमको 1100 रुपए देना पड़ेगा।
और यजमान 1100 नहीं, यजमान थोड़ा ज्यादा देने भावना में था, उसको देना था 5000। अब पंडित जी ने 1100 में दुकान खोली तो अब यजमान को तो फायदा हो गया और पंडित जी को नुकसान हो गया। अच्छा, बिन मांगे कभी कभी पंडित जी को नुकसान हो जाता है, कभी कभी, पर एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि पंडित जी को सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आप एक बार ये रखो, अगर मेरा पुरुषार्थ, मेरा कर्म अच्छा है तो मेरी इच्छा से ज्यादा मिलेगा मुझे, ये भाव रख के कर्म करो आप, आपको ज्यादा ही प्राप्त होगा, बहुत ज्यादा, अधिक प्राप्त होगा, कम नहीं प्राप्त होगा। कभी धोखा हो सकता है, संसारी कर्म है, पर हमेशा नहीं। इसीलिए महात्मा संत ज्ञानियों ने लिखा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है। इसीलिए मांगना भी है तो ऐसा मांगो कि मांग कर फिर कभी मांगना ना पड़े। और हमारी राधा जी तो ऐसी हैं जिनको मांगना ही नहीं है तुमको, खाली उनके चरणों में जाना है, उनका ध्यान करना है, उनका नाम लेना है, वो तो भर देती हैं झोली। उनके पास तो अक्षय भंडार है, महालक्ष्मी है वो है। भगवान विष्णु का घर जिन्होंने भर दिया वो तुम्हारा घर भी भर देंगे। इसीलिए चलिए श्री राधा जी का ये सुंदर सा गान करें, उनके ही चरणों में चलें भागवत को लेकर के। श्री राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की, श्री राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की। तबला चालू कर दो भैया। राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की, राधा रानी अब काहे। वाह, बहुत सुंदर। राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की, श्री राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की, श्री राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की, राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। काहे की, हाँ काहे की, काहे की, हाँ काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की, राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी ब्रज महारानी, राधा रानी ब्रज महारानी, राधा रानी ब्रज महारानी, राधा रानी ब्रज महारानी।
उनकी महिमा किसने जानी, उनकी महिमा किसने जानी। ओ उनके कृष्ण बनेरी भरतार फिकर अब काहे की, उनके कृष्ण बनेरी भरतार फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। बेस खोल, कुछ खोल यार, दब रही आवाज, नहीं गाया जा रहा। अरे जितने दिन अच्छा रहा बोला, अच्छा रहा बोला क्या, क्यों बोलेंगे? पीछे वालों, राधा रानी के लिए हाथ नीचे ना हो, वे हाथ ऊपर हो, मैं उनके हाथ ऊपर है। हरि बोल। हमारी सरकार फिकर अब काहे की। गोपिन संग में रास रचाए, गोपिन संग में रास रचाए, गोपिन संग में रास रचाए, गोपिन संग में रास रचाए। शिव जी को भी दर्श दिखाए, शिव जी को भी दर्श दिखाए। वही करेंगी बेड़ा पार, फिकर अब काहे की, वही करेंगे बेड़ा पार फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। महारानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी 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 हमारी सरकार फिकर अब काहे की।
पार्वती पतये हर हर महादेव। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी, श्री नारद जी श्रीमद् भागवत कथा का अलग अलग महामंडन कर रहे हैं। कल हमने भागवत की कथा की महिमा सुनते सुनते ये जाना कि भागवत के प्रभाव से भक्ति प्रसन्न हुई, ज्ञान और वैराग्य चेतन हुए, ब्रह्मा जी परम शांति को प्राप्त हो गए। बहुत सारी कथाएं भागवत की हैं जिनमें भागवत की महिमा बताई है। आज भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत का ही पाठ सुनाया। नारद जी मैत्रेय को निरंतर कथा श्रवण करा रहे हैं और गार्गी और मैत्रेय भागवत में ऐसे लीन हो गए कि अनन्य समय तक भागवत का श्रवण करने का संकल्प लिया। जितना हो सके जीवन जब तक है तब तक कथा श्रवण करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नारद जी ने जब ये संकल्प लिया, वही संकल्प मैत्रेय ने लिया। आज उसी संकल्प के साथ हमारे यजमान सभी श्रोता हैं और मैंने भी संकल्प लिया है कि मैं भी निरंतर नित्य कथा सुनाऊंगा, आपका कल्याण करूंगा। महाभारत की कथा भागवत में और उसी से भागवत आगे बढ़ती है। श्रीमद् भागवत कथा के मंगलाचरण के बाद में ये महात्म सुना करके भागवत में प्रवेश कर करके महाभारत की कथा सुनाने लगे नारद जी। और उस महाभारत की कथा से नारद जी ने अनेक सारे कर्म का, धर्म का ज्ञान दिया। आदमी कितना लालची हो सकता है, कितना लोभी। दुर्योधन से भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पांडवों ने खूब प्रार्थना की। विदुर जी ने प्रार्थना की, स्वयं भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की कि 5 पांडव हैं, इन्हें 5 गांव दे दो और सारा इंद्रप्रस्थ, सारा हस्तिनापुर राज्य तुम लो। युद्ध ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, प्यार से बंटवारा हो जाए। बंटवारे की बात ही खत्म होगी। बंटवारा नहीं, भगवान कहते हैं कि बंटवारा कुछ नहीं है, इनको बस जीने की, रहने की जगह दे दो। दुर्योधन ने एक ही शब्द उच्चारण किया कि अब एक ही चीज बची है कि एक सुई की नोक भी पांडव अगर लेना चाहते हैं तो वो युद्ध करके ही लें, वो पैसे मिलने वाला नहीं है। अब तो ये बहुत बड़ी दुर्दशा है लालच की। सुई की नोक के बराबर भी धरती अगर पांडवों को चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। पांडवों ने ये सुनने के बाद भी युद्ध को नकार दिया। हमें युद्ध नहीं करना है, हम भीख मांग लेंगे, मांग कर खा लेंगे, परदेश चले जाएंगे, पर युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे।
और ये बुद्धि पांडवों में आई कहां से? ऐसी बुद्धि, ऐसा त्याग कैसे आया पांडवों में? ये सारी की सारी लीला कृष्ण कर रहे हैं। भगवान ऐसी बुद्धि दे रहे हैं पांडवों को। और दुर्योधन को कौन दे रहा है बुद्धि ऐसी? भगवान। इसीलिए समाज में कहावत बनी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। गीदड़ का काल आता है तो लोग कहते हैं वो गांव की ओर भागता है। दुर्योधन को अपने जन्म जन्मों का पाप चुकाना है, इसलिए भगवान ने ऐसी मति कर दी दुर्योधन की। और पांडवों को जन्म जन्म का प्रताप और पुण्य का फल भोगना है तो उनकी ऐसी मति कर दी, उनको त्यागी बना दिया। अब ये कथा समझ में आपकी आ गई है कि पांडवों में और कौरवों में जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में बंटवारा या धन वैभव का कोई झगड़ा नहीं है। पांडवों ने सब छोड़ दिया, कुछ नहीं चाहिए। युद्ध हुआ कैसे फिर? युद्ध हुआ जुआ के चक्कर में। दुर्योधन ने जो लीला रची शकुनी के साथ मिलकर, उस मामा ने, उस रिश्तेदार ने जो सपोर्ट करके जो बुद्धि दी और पांडवों को बुलाया जिस बहाने से, और जुआ हुआ। धीरे धीरे पांडव एक ही रात में सब कुछ हार गए अपना। स्त्री भी दांव पे लगा दी और ये सारी चाल शकुनी की। द्रौपदी के साथ में जब ये हादसा हुआ तो द्रौपदी ने यह निश्चय करके कहा कि यह अधिकार तुमको किसने दिया? मुझे जुआ में हारने का यानी बेचने का। पांडव शर्मिंदा हो गए। पांडवों को द्रौपदी वापस मिलनी चाहिए, यह निश्चय हुआ। दुर्योधन ने स्वीकार किया कि हम द्रौपदी को पांडवों को वापस दे देंगे, पर पहले द्रौपदी हमारी बनेगी, हमने जीता है उसे। एक रात हमारे यहां रहेगी, हमारे पास, तब जाएगी वो। उस पर हमारा अधिकार है। आगे का सब समझ जाओ। द्रौपदी को जबरदस्ती सभा में लाया गया दुशासन के द्वारा। द्रौपदी रोते बिलखते किड़हते रोते आई, अपनी साड़ी बचाते, पल्लू बचाते, लाज बचाते। ये सारी घटना की गवाही कौन कर रहा है? सारी घटना की साक्षी पांचों पांडव कर रहे हैं। भीष्म पितामह कर रहे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी, ये सारे के सारे लोग वहां हैं। और दुशासन जबरदस्ती कर रहा है तो न्याय दुशासन की तरफ से, दुर्योधन की तरफ से न्याय ही हो रहा है, पर सामाजिक दृष्टि से अन्याय है। जुआ में जो हुआ उसके द्वारा पाया हुआ धन द्रौपदी, पर समाज दृष्टि ये अच्छी नहीं है। समाज में इसको जगह नहीं ऐसी चीजों को। और भैया भागवत का मानना है कि समाज में जिन चीजों के लिए स्थान ना हो वो कदापि नहीं करें, चाहे वो अधिकार में क्यों ना हो। आजकल समाज में जिन चीजों की जगह नहीं है वो काम आजकल हो रहे हैं। और लोग अब ये कहते हैं कि हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हम किसी दूसरी औरत के साथ थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम तो अपनी पत्नी के साथ में जा रहे हैं, आ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं बाजार में। आप कहीं भी अपनी पत्नी के साथ में हैं, गार्डन में, पार्क में, बाजार में, होटल में, मकान में, रोड पर, कार में, मोटरसाइकिल पर हर जगह सामाजिक मर्यादा की बहुत आवश्यकता है।
अगर वो मर्यादा चली गई तो आप अपना अधिकार खो बैठेंगे और आप सामाजिक प्राणी होकर सामाजिक नहीं रहेंगे। पत्नी आपकी है, पर समाज में कुछ चीजों के लिए पर्दा बनाया है। अगर वो बेपर्दा हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। कल ऐसा ही तुम्हारी बहन करेगी अपने पति के साथ में, और अपनी बहन को तुम देखेंगे, तुम्हारा पिता बेटी को देखेगा वो क्या कर रही है बाजार में पति के साथ। हमारी तो नाक कटवा दी, इस तरह से बैठ के घूम रही है, इस तरह से चल रही है, इस तरह खाती पीती सोती है, यहां वहां इस तरह भटकती है। जिसमें चारों तरफ अश्लीलता हो, ऐसे सामाजिक कार्यों में मर्यादा का प्रयोग करें, मर्यादा का पालन करें। बस यही दुशासन कर रहा है। दुशासन ने अश्लीलता, सामाजिक अश्लीलता को प्रस्तुत किया। पांडव, आपको पता होना चाहिए द्रौपदी 5 पतियों में सबसे ज्यादा किसको चाहती थी? भीम को। भीम को चाहती थी। क्यों? जिस समय दुशासन खींच के ला रहा था, उस समय केवल भीम ने विरोध किया था 5 पांडवों में से। धर्मराज ने भीम को भी हाथ पकड़कर बिठा लिया। भैया चुप रहो, गलती हमारी है। भीष्म आंसू टपका रहे, रो रहे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य आंसू टपका रहे, रो रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। आज एक नहीं करोड़ों बुजुर्ग हैं जो आंख बंद करके रो रहे हैं, पर अपने ही बच्चों से कुछ कह नहीं सकते। वो इस तरह जीवन जी रहे महाराज। आंख बंद करनी पड़ रही है बूढ़े बड़ों को। बालक इतने ज्यादा ओपन हो गए, उजागर हो गए कि बुजुर्ग रो रहे, मजबूर होकर मस्तक झुका कर रहते हैं। क्योंकि रहना तो वहीं है जहां कहां, मर सकते नहीं। यही भाषाएं आपने महाभारत देखा होगा टेलीविजन पर, तो एक्टिंग करते हुए भीष्म और द्रोणाचार्य यही कह रहे हैं, आपस में रो रहे हैं एक दूसरे को। धरती फटती नहीं, प्राण जाते नहीं, मरा जाता नहीं, जिया जाता नहीं, क्या करें। कृपाचार्य भीष्म बातें करते हैं आपस में। द्रोणाचार्य ऐसा ही कहते हैं। बच्चे कहां तक ले जाएंगे, बुजुर्गों को दुख देंगे, कोई नहीं बताएगा। इसीलिए आप भागवत आए सुनने के लिए, तो महाभारत की जो कथा है ये कह रही है कि आपका अधिकार होने के बाद भी आपको मर्यादा का पालन ही करना चाहिए। आप एकांत में अपने घर में अपनी पत्नी से चाहे जैसा रिश्ता व्यवहार करो, वो सब धर्म आपको लागू है, और आप अधर्म नहीं कर रहे हैं। कुछ भी जो कुछ है आप करो, पर एकांत। न कोई पितर हो, न सामाजिक कोई प्राणी हो, और न तुम्हारे बाल गोपाल हो। इतना मर्यादा पाल करके पति पत्नी जीवन जीते हैं, तो उस घर में कभी नरक खड़ा नहीं होता। वो घर हमेशा स्वर्ग बना रहता है, संपन्न बना रहता है, दृढ़ बना रहता है, और सारे लोगों में रिस्पेक्ट बना रहता है, एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहता है। बच्चों का भी ख्याल रखें। पति पत्नी से जब बोले, उच्चारण करे, पत्नी पत्नी से बात करे, तो अपने बालकों का ख्याल रखो। 5 साल का 3 साल का बालक हमारे इर्द गिर्द है, तो फिर हम किस तरह बात करें, किस तरह बोलें, किस तरह हंसें, किस तरह छुएं, किस तरह क्या क्या करें, ये सारी मर्यादाएं आवश्यक हैं। अगर हमारे दादा पाता, हमारे पिता माता अगर हैं अगल बगल, तो हमें किस तरह बात करनी है, ये सब ख्याल रख के करो, तो क्या होगा, महाभारत नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूं, केवल भारत होगा। फिर जब मर्यादाएं टूट जाती हैं तो भारत महाभारत में बदल जाता है। भारत बदल जाता है। और मैं क्या कर रहा हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ओ हो
इस युद्ध का नाम महाभारत क्यों पड़ा? 22 साल पहले युद्ध हुआ, उसका नाम कारगिल युद्ध क्यों पड़ा? कुछ तो होगा। भारत में महाभारत, बस अपने घर में महाभारत ना हो, इसलिए लोग, कुछ लोग क्या कहते हैं आपको पता है कि महाभारत की किताब तो घर में रखनी ना चाहिए। क्यों भाई, क्यों ना रखनी चाहिए? ऐसा क्या है उसमें? महाभारत की किताब में अगर दुर्योधन की कुछ गलत कथाएं लिखी है कि दुर्योधन के करतूत लिखे हैं, तो उसमें कृष्ण का, द्रोणाचार्य का, भगवान श्री का, द्रौपदी का, कुंती का, उनमें सुंदर सुंदर उपदेश लिखे हैं। भगवान के अर्जुन को दिए हुए 700 श्लोकों का ज्ञान भी महाभारत में लिखा है। पहले गीता महाभारत में, फिर गीता को अलग किया व्यास जी ने, यह ध्यान रखना। गीता के संपूर्ण श्लोक महाभारत में उपलब्ध हैं। महाभारत से ही गीता को बाहर लाए व्यास जी लिख करके अलग। भगवान ने अर्जुन को जो विशेष उपदेश दिया, उस विशेष पुस्तक को ला करके समाज को सौंपा। ये प्रत्येक जीव को पढ़नी चाहिए। हो सकता है महाभारत पढ़ने में आदमी को टाइम ना मिले और ज्यादा बड़ा पुस्तक है। भारत की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम महाभारत है। उसके बाद में दूसरी पुस्तक रामायण है। 1 लाख श्लोक है महाभारत में, रामायण में भी 1 लाख चौपाई बताते हैं, हमने तो गिनी नहीं है। पर महाभारत प्रथम पुस्तक है, सबसे बड़ा ग्रंथों में। वेदों में ऋग्वेद बड़ा है, पुराना है, प्राचीन है। ग्रंथों में महाभारत ग्रंथ सबसे बड़ा है। कथा को इस तरह समझ लो कि आखिर में युद्ध की घड़ी आ गई और युद्ध हुआ। युद्ध में सबने सबसे आशीर्वाद लिए, वरदान लिए, सबने सब कुछ मांगा। कृष्ण के पास में दुर्योधन भी गया कि कृष्ण, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, आराम कर रहे थे। दुर्योधन जाकर बैठ गया भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने। सोते को जगाते नहीं है, दुर्योधन ने जगाया नहीं। कृष्ण जब उठेगा तभी वार्ता करूंगा। अर्जुन को भी जाना था आज ही। दुर्योधन सुबह गया, अर्जुन शाम को गए, दोपहर को गए, लेट गए, समझो। दुर्योधन बैठा मिला सिरहाने, अर्जुन जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। जैसे ही अर्जुन पहुंचे, कृष्ण भगवान के नेत्र खुले, और नेत्र खुले तो भगवान ने अर्जुन को देखा, दुर्योधन को नहीं देखा। पार्थ, कब से आए हो? कहा प्रभु अभी आया हूं, प्रणाम स्वीकार करें मेरा। भगवान खड़े हुए, पार्थ अर्जुन को हाथ रखा सिर पर। दुर्योधन क्रोधित हो गया। केशव, मैं अर्जुन से पूर्व आया हूं, पहले आया हूं। भगवान बोले, अरे दुर्योधन, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मेरी नजर नहीं पड़ी तुम। कहा मैं प्रातः 2 प्रहर से बैठा हूं मैं तुम्हारे यहां, और मैंने दोपहर से तुम्हारा इंतजार किया, और आते से ही तुमने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और मुझे नहीं दिया। भगवान फिर कहने लगे, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मुझे आभास नहीं हुआ कि तुम आए हो। इसलिए दुर्योधन, आए हो तो चलो पहले तुम ही बताओ क्या चाहिए।
केशव ऐसा मत करो, सब कुछ जानते हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। हमारा युद्ध जब तय हो गया है तो सेनाएं तैयार हो रही हैं, तो आपके पास में आया हूं। मुझे तुम्हारी सारी सेना, तुम्हारा बल चाहिए। भगवान ने कहा अवश्य, तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, जितना अर्जुन है उतना ही तुम रिश्तेदार हो, मेरे लिए तुम समान हो, और मुझे दोनों की ही मदद करनी पड़ेगी। पहले तुमने कहा है तुम ही मांग लो, पहले क्या मांगना है। मैंने अपने पास में दो चीजें रखी हैं, एक तरफ तो मैं अकेला रहूंगा निहत्था, और एक तरफ मेरी सारी सेना अस्त्र शस्त्र के साथ रहेगी। दुर्योधन तुम जो चाहो सो ले जाओ। सामने परोस दिया भगवान ने सेना को और खुद को। दुर्योधन ने सोचा कि इसका क्या करूंगा नटखटका, ये वहां कदम की डार पर चढ़ के बांसुरी बजाए हुए लग गो तो सब तक पांडव वो मार मूर के चले जाएंगे। क्या करूंगा निहत्थे का, युद्ध में अस्त्र शस्त्र और बल की जरूरत है, निहत्थे की कोई जरूरत नहीं है। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की समस्त सेना को अस्त्र सहित स्वीकार कर लिया। अर्जुन कृतार्थ हो गया। अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा परमात्मा आप मेरे हिस्से में हो, ये मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य सद्भाग्य। मैं तो सेना लेने आया नहीं था परमात्मा, अच्छा हुआ मुझे सेना मिली भी नहीं। मैं तो स्वयं आपकी शरणागति आया हूं, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं क्या करूं। दुर्योधन और दुशासन ने ऐसा निश्चित कर दिया है, मुंह छुपा के भागना भी अब अच्छा नहीं लगता। इसलिए हे केशव, हे मुरलीधर, हे द्वारिकाधीश, इस दास को कुछ ज्ञान दो। अर्जुन, संसार में कभी जब ऐसा सामना हो जाए तो आदमी को खड़ा होना चाहिए। और अब अर्जुन, ये जो युद्ध है ये भाई भाई का नहीं है, ये धन संपत्ति का नहीं है, ये मान सम्मान का नहीं है। अब ये युद्ध केवल धर्म अधर्म का रह गया है। इसीलिए तुम धर्म का पल्ला हो, दुर्योधन अधर्म का पल्ला है, और आज तुम्हें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि धर्म का पल्ला हमेशा भारी होता है। उसके लिए तुम्हें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, युद्ध करो। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, और महाराज अर्जुन के साथ में भगवान आ गए हस्तिनापुर में। महल बन गए, जगह बट गई। भगवान तो थे लीलाधारी, राजनीति से पूर्ण। भगवान ने द्रौपदी को भीष्म पितामह के पास भेज दिया, जाओ युद्ध प्रारंभ होगा पर्वों से, 2 ही दिन बचे हैं, जाकर के भीष्म से आशीर्वाद लेके आओ। भीष्म के पास में जब द्रौपदी पहुंची तो भीष्म ने भी बहुत सारी वार्ताएं द्रौपदी से संवाद किए। अंत में भीष्म ने द्रौपदी को सदा सुहागन का वरदान दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी को सदा सुहागन का वरदान दिया, और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया कि जब तक तू है तेरे पति नहीं मरेंगे। तेरे पतियों की मृत्यु तब आएगी द्रौपदी जब तू मरेंगे, तू नहीं तो तेरे पति जाएंगे, तू है तो तेरे पति नहीं मरेंगे। ये मेरा वरदान है, ये मेरा आशीर्वाद है। अब तो ये बात पक्की हो गई कि महाभारत हो चाहे कोई और युद्ध हो, भगवान ने जब कह दिया कि 5 पांडवों के प्राण द्रौपदी में हैं, तो द्रौपदी जब तक है तब तक उनके प्राणों को कोई संकट नहीं आएगा। अब इस बात से काली आप द्रौपदी की कथा समझ करके ना, आप ये कथा इस तरह भी समझ लो कि भगवान ने सभी स्त्रियों को यह वरदान दिया हुआ है कि पति का प्राण पत्नी में है। अगर पत्नी उस तरह की है तो पति को वो हमेशा जिंदा रख सकती है, पति उसका नहीं मरेगा। और केवल द्रौपदी ऐसी नहीं है,
ऐसी अनेक स्त्रियां भारत में पैदा हुई हैं जिन्होंने पति को मरने दिया नहीं और मरे पति को भी जिंदा कर लिया। बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं महाराज। इसीलिए ज्यादातर पति जो है पत्नी से पहले मरते हैं। स्त्रियां थोड़ी उम्र ज्यादा स्त्रियों की होती है। पत्नी अपने जीवन में चाहे अच्छा जीवन जी के भी, उसके जीवन में वो सारी स्थितियां चाहे कम रह जाती हैं जो उसको चाहिए होती हैं पति को रखने के लिए। एक स्त्री अच्छी होके भी उन चीजों से अपरिचित रहती है जो उसको करना चाहिए था और वो कर नहीं पाती है। वो वास्तव में स्वाभाविक अच्छी है, पर उसे पति जिंदा रखने के लिए जो फार्मूला चाहिए था वो उसके पास नहीं था और वो अनभिज्ञ थी और वो जानती भी नहीं है और वो जी रही थी पति के लिए। पर जिस फार्मूले से पति लंबे समय जीता है वो शायद सब स्त्रियों के पास में ना होगा। ऐसा ज्ञानी कहते हैं कि जिस स्त्री ने सपने में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखा हो वह स्त्री अपने पति को जीवित रख सकती है, कितने भी दिनों तक, कितने भी उम्र दे सकती है उसको। पर पुरुष सपने में भी कोई पुरुष ना आया हो, दूसरा विचारों में भी ना आया हो और कभी पत्नी के मुंह से यह शब्द ना निकला हो कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है? उसका देखो, उसका कैसा पति है, उसका कैसा है, उसका कैसा है, उसका कैसा है। यानी कि दूसरे के पति में महानता दिख रही हो, अपने पति में ना दिखे, तो इस स्थिति में भी पत्नी अपने धर्म से डिग जाती है। आपके भाग्य में जो भी पति लिखा है भगवान विधाता ने, वो पति चाहे दारूड़ा है, चाहे नशेड़ा है, चाहे गरीब है, लफंगड़ा है, जैसा है, परमात्मा ने अगर वो बांध दिया है अग्नि के फेरे देकर हिंदुस्तान में, सनातन में, तो ये कथा रामायण की है। मंदोदरी के भाग्य में ऐसा पति लिख दिया भगवान ने जो पति किसी के भाग्य में नहीं होना चाहिए था। पर मंदोदरी ने अपना पतिव्रत धर्म कभी डगमग नहीं किया। रावण मरता मर गया, पर मंदोदरी पति के होते कभी इधर उधर नहीं गई, सोचा नहीं। पति को समझाते 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 अपना पालन करती रही। रावण ने पत्नी के धर्म का अपमान कई बार, मंदोदरी के धर्म का अपमान कई बार किया और उस अपमान के कारण ही रावण की मृत्यु आई मंदोदरी के सामने। मंदोदरी को आयु प्राप्त हुई और रावण को आयु प्राप्त क्यों नहीं हुई? क्योंकि पत्नी का अपमान रावण ने कई बार किया। पत्नी रावण की आयु बढ़ाने के लिए जो जो कर रही थी वो सब वो फेंक देता, उठा के फेंक देता, पटक देता, उल्टा पुल्टा बोलता। इसीलिए कोई एक पति नहीं है, ऐसे बहुत सारे पति हैं। पत्नियां बहुत सारे व्रत उपवास करती हैं पतियों के नाम से, और जिस दिन पत्नी ज्यादा पूजा पाठ और पति के नाम से पति की लंबी उम्र के लिए कुछ करती है, कभी कभी उसी दिन पति ज्यादा गाली गलौज कर देता है, लड़ लेता है, झगड़ लेता है, उल्टा पुल्टा बोल देता है। भगवान की मूर्ति को, साधु संत महात्मा गुरुजनों के पैर को, पूजा पाठ जो चौकियां हैं उनको, भोजन की थाली को अगर भूल से भी कभी पैर लग जाता है, उस पैर के लगने का जो दंड होता है वही दंड उस आदमी को मिलता है जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा पुल्टा बोलता है। बहुत लोग बोलते उल्टा पुल्टा है,
कई घरों में तो बहू परेशान है सास से, पूजा के चक्कर में ही। बहू की लाइटें लगी रहती हैं हमेशा। सास पूजा करती है और ऐसी पूजा करे, सास 6 बजे बैठ जावे तो 11 बजे तक पूजा करे, सबरी आरती ने गावे, सबरे देवता के गीत गावे, सब आरती गावे, और बहू की जान पे आवे। तो ये बुरा है। हमसे जो हो न हो कोई बात नहीं है, पर कोई और कर रहा है तो हमको चाहिए कि हम उसके जीवन में कोई रुकावट ना डालें, कोई बाधा ना डालें, कुछ ना कहें। हैं? अच्छा, लोग मजाक भी बहुत करते, टिंगड़ी उड़ाते, टिंगड़ी है, टिंगड़ी उड़ाते। ओ अरे वाह, बड़े भगत हो गए, वाह 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 वाह, ओहो बड़ी भगतानी हो रही है, भगड़े भगत हो रहे। टिंगड़ी भी मत उड़ाओ किसी के। सिद्धांत किसी के गलत होंगे आपकी नजर में, किसी के सिद्धांत आपकी नजर में सही होंगे। पूजा पाठ ये कभी मैच नहीं होगा धरती पर। सनातन में हजारों प्रकार के पूजा पाठ, करोड़ों प्रकार के होते हैं। क्यों? पूजा पाठ मति से होता है। पूजा पाठ का कोई सिद्धांत फिक्स नहीं है महाराज, ये ध्यान रखना। इसीलिए जो कोई कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए, उसमें उंगली करने की कोई जरूरत नहीं है।